आज के मेरे संदेश का शीर्षक है क्रोधित होना और निराश होना। देखिए, हम खुद को ये कहते हुए देखते ये मुझे क्रोधित करता है, वो मुझे निराश कर देता है, मैं इतना क्रोधित हो जाता हूं, मैं बहुत निराश हो जाता हूं। मेरा विश्वास है कि हम ऐसी जगह पर आ सकते हैं जहां वो हमारी रोज की गवाही ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम क्रोधित और निराशा की दशा में रहें। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हमें ये निर्णय लेना है कि हम खुद को निराश होने देना बंद कर दें। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि मैं परेशान हो तो परेशान हूं। यीशु के वचनों के अनुसार हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें आज्ञा दी है कि हम खुद को क्रोधित और निराश और परेशान होने से रोक दें। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं और वो तुम्हारे साथ रहेगी। जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और तुम न घबराओ। वो हम पर अभी जिम्मेदारी डाल देता है। उसने कहा, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो शांति तुम्हें संसार देता है। आप सांसारिक शांति प्राप्त कर सकते हैं जहां सब कुछ आपके तरीके से चलता है, परंतु यीशु हमें पूरी तरह से अलग शांति देते हैं, ऐसी शांति जो हमारी समझ से परे है। जब सारी स्वाभाविक बातों के कारण हम निराश हो सकते हैं तो भी शांतिपूर्ण होना, ऐसी शांति रखना बहुत ही अद्भुत है ना। फिर वो हमें जिम्मेदारी देता है, वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना घबराओ। जानते हैं, मैंने कुछ सीखा है और पिछले 4-5 वर्षों में कुछ अधिक ही सीखा है। जब तक कि वर्तमान में हम जाएं उसके लिए जिम्मेदारी ना ले, तब तक हम कभी भी किसी बात के लिए आजाद नहीं हो सकते। हम हमेशा दोष 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 देना ही चाहते हैं। दोष लगाने का खेल अदन के बाग में शुरू हुआ और इब्राहिम में से होकर गया और आज तक बना हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई गलती हो, उसका दोष अपने बचपन पर डालते हैं। चाहते कि उसका दोष हम अपनी पढ़ाई की कमी पर डाल दें। हम चाहते कि उसका दोष हमारी राष्ट्रीयता पर डाल दें। मुझे जल्दी क्रोध आ जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं आयरिश हूं या ये हूं, चाहे ये कुछ भी हो। मेरा शोषण हुआ था, मैं ये थी, मैं वो थी। वो सारी बातें शायद सही हों और शायद हम जैसे हैं वैसे ही हैं और शायद हमारे पास कुछ समस्याएं हो सकती हैं भूतकाल में हम जिन बातों में से होकर गए उसके कारण, परंतु हम जैसे वैसे ही बने रहने के लिए हम भूतकाल की बातों को बहाना बनाकर नहीं रख सकते। मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई जो पूरी गड़बड़ी से भरा था। शांति और स्थिरता क्या होती है मैं नहीं जानती थी। बहुत ही क्रोध था, निराशा थी, शराबी होना, यौन शोषण, हताश होना, चिल्लाना, पुकारना, बकबक करना, गुस्सा करना। ये तो बहुत अच्छा वातावरण नहीं होता है। बहुत अस्थिरता थी। इसलिए जब मैंने शांति के विषय सीखना शुरू किया और विशेषकर मैंने इसे केवल परमेश्वर के वचन से नहीं सीखा, परंतु मैंने अपने पति को कई वर्षों तक करीबी रूप में देखा था और मैंने देखा कि हालांकि हम दोनों मसीही थे, परंतु वो किसी ऐसी बात में कार्य कर रहे थे जिसके विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। हमारी कोई समस्या हो सकती थी और मैं निराश हो जाती और 4-5 दिन और हफ्तों के लिए मैं परेशान रहती और डेव बस वैसे ही रहते, हर समय शांतिपूर्ण। क्या आप जानते हैं, हम उत्तर प्राप्त करते और फिर भी हर समय परेशान रहती और वो कभी भी परेशान नहीं होते और हम दोनों को एक ही उत्तर मिला था। इसलिए मैंने कई वर्षों बाद ये जान लिया कि मैं क्या कर रही हूं, ये मेरे लिए क्या भलाई लेकर आ रहा है। कई बार हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या ये मेरे लिए भलाई लेकर आ रहा है? इसके कारण मैं चिंता कर रही हूं? क्या मैं चिंता करने के कारण क्या प्राप्त कर रही हूं? सिर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन का दर्द, शायद कोई अल्सर। ये मुझे क्रोधित करता था। मैं सामान्यतः लोगों से कह बैठती थी जो मुझे नहीं कहना चाहिए था और अब मेरी चिंता मेरे संबंधों पर बुरा असर डाल रही थी और ये कोई भलाई नहीं करता। आप में से कितने लोग जो बातें आपको कुछ भी अच्छाई न दे उसे रोकने के लिए तैयार हैं? कम से कम अब तो हमें बुद्धिमान हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये सीखा कि मुझे मेरी क्रियाओं के लिए जिम्मेदारी लेना सीखना है। मैंने जिम्मेदारी लेनी शुरू करके ये कहना शुरू किया, यदि मैं सच में इसके साथ कुछ करना चाहूं तो परमेश्वर उसमें मेरी मदद करेगा।
परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की मदद करेगा। कोई भी कुछ भी रख सकता है, आप उसे ले सकते हैं। क्या आपने सुना? कोई भी कुछ भी रख सकता है, आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। यदि वो एक व्यक्ति को बंधन से छुड़ाने की प्रतिज्ञा करता है तो वो सबसे यही प्रतिज्ञा करता है। यदि वो एक से शांति की प्रतिज्ञा करता है तो वो सबसे उसकी प्रतिज्ञा करता है। यदि वो कहता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन का केंद्र बना दे तो वो हमें संपन्न और सफल करेगा, तो वो प्रतिज्ञा सबके लिए है। परंतु परमेश्वर का वचन साथ में यह भी बताता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके लिए है जो इच्छा रखता है, जो कोई इच्छा रखे। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम सब जो कोई में हैं, हम सब उस वर्गीकरण में आते हैं, परंतु सब जो कोई भी है वो उसे करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हम इसे सुनने की इच्छा रखते हैं, परंतु हम इच्छा नहीं रखते कि हम घर जाकर उसे करें और उसे करें, 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 उसे करें और उसे करें, करें, उसे 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 करें, तब तक करें जब तक हम शैतान को बाहर ना निकाल दें। यहां कोई ऐसा है जिसने ये जाना कि शैतान ने पहले से ही निश्चित किया होता है। यदि वो एक मार्ग से आप तक ना पहुंचे तो वो दूसरा मार्ग ढूंढ लेगा। जब तक वो आपको परेशान करने का मार्ग न ढूंढ ले, वो कुछ न कुछ करते रहेगा। हाँ, आपके पास भी वही मनोवृत्ति होनी चाहिए, हमें भी उसी तरह से होना चाहिए। कहीं शैतान, मैं अपना पूरा जीवन तुझे दुखी करने में बिताऊंगा, तूने मुझे परेशान किया इसलिए तू खेद महसूस करेगा, क्योंकि मैं अपना सारा जीवन लोगों की मदद करने में बिताऊंगा और तू मेरी शांति नहीं चुरा सकेगा। कभी भी अपने आप को निराश न होने दे, खुद को क्रोधित और परेशान ना होने दें, खुद को भयभीत दहशत में न डालें, डरपोक और अस्थिर ना होने दें। मेरा विश्वास है कि मैं खुद को क्रोधित या फिर निराश नहीं होने देना है। मुझे अभी भी क्रोध की बात पर कुछ कार्य करना है, क्योंकि मैंने इसके और पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया, परंतु पिछले वर्ष मैंने खुद को हमेशा वो कहते सुना, वो मुझे क्रोधित करता है, वो बस बस बस, हाँ, वो मुझे क्रोधित करता है। और जानते, मैं सच में 100% नहीं जानती थी कि उसका क्या अर्थ होता है, और मुझे जाकर अध्ययन करना पड़ा और मुझे मेरे जीवन में उस विशेष बात के साथ निपटना पड़ा जिसे क्रोध कहते हैं। क्योंकि मैं ऐसी व्यक्ति जो चाहती है कि लोगों को जो काम करना है, कब करना है, वे तभी उसे करें और मुझे उन्हें बताना ना पड़े, और जब वे करें तो वो सही हो और जब वे वैसा नहीं करते तो मुझे क्रोध आता है। आप में से कितने लोग मेरे साथ क्रोध और निराशा से निपटना चाहते हैं? आइए इस पर एक साथ काम करेंगे, ठीक है? हम जिन बातों के लिए परेशान होते हैं, हमें उन बातों के लिए बस एक ही कारण के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। आप में से हर एक व्यक्ति कहे, यदि मैं कहूं क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है, तो आप कहते हैं हाँ, आमीन बहन, परमेश्वर नियंत्रण में है। यदि इस पर विश्वास है तो हम फिर चिंता क्यों करें? यदि हम सच में ही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है, तो फिर हम किसी भी बात के लिए क्यों परेशान होते, क्यों हम क्रोधित हों या फिर दहशत में आ जाएं? हमें शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। देखिए निर्गमन 14, आइए वचन 11 से शुरू करते हैं। निर्गमन अध्याय 14 वचन 11। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमें वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? अब देखिए, ये फिर दोष की बात आती है। वे परमेश्वर के सामने पुकार रहे थे कि उन्हें छुड़ा ले, और जब परमेश्वर ने छुटकारा देने वाला भेजा तो जैसी ही परिस्थितियां तकलीफ देने वाली हुई तो उन्होंने मूसा पर दोष दिया और कहा, तू हमें यहां क्यों लाया? क्षमा करें, मैंने सोचा तुम जाना चाहते हो। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। क्या आपने ध्यान दिया कि जिस क्षण आप परेशान होते सबसे पहले आप किसी और पर दोष लगाते हैं? मूसा ने लोगों से कहा, पत्तेरा, डरो मत, खड़े खड़े स्थिर रहो, भरोसा रख कर, डटे रह कर वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा।
क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देख रहे हो उनको फिर कभी ना देखोगे। वचन 14, मुझे ये पसंद है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। और ये उसका भाग है, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परंतु आपकी ये भूमिका है। उसकी एक भूमिका है, हमारी एक भूमिका है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे करो और तुम शांत रहकर विश्राम में रहो। मैं विश्वास करती हूं कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़े तो हमें हमारी शांति को थामे रहना है। हम उसे सही तरीके से नहीं देखते हैं। मैं सोचती हूं कि वो हमारी मदद करने के लिए एक शर्त रखता है, और आप जानते हैं कि वो क्या है। आपको उस पर भरोसा रखना है। परेशान होना भरोसा करना नहीं है, क्रोध करना भरोसा नहीं है, निराश होना भरोसा नहीं है, डर भरोसा नहीं है, दहशत में रहना भरोसा करना नहीं है, चिंता करना भरोसा नहीं है। क्योंकि बाइबल इब्रानियों 4 में कहती जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। इसलिए यदि हम विश्वास की थोड़ी परीक्षा लेना चाहते हैं तो हमें खुद के साथ सच्चा होना शुरू करना है। और जब कभी हम चिंता करते हैं हमें कहना है मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रही हूं। जब कभी हम निराश और क्रोधित होते हैं तो हमें कहना है मैं विश्वास से बाहर चली गई हूं और अब मैं शरीर में हूं। सुनिए, यह अच्छा है। आज हमें कुछ जिम्मेदारी लेनी है। इसे कहें मुझे क्रोधित होने की जरूरत नहीं है और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं शांत रह सकती हूं, मैं शांति थामे रह सकती हूं। एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम परेशानी के समय शांत बने रहें। मैं विश्वास करती हूं कि स्थिरता दिखाने की योग्यता ही इस परेशान संसार के लिए हमारी एक सबसे बड़ी गवाही हो सकती है। मैं इसे दोबारा कहूंगी, मैं विश्वास करती हूं कि स्थिरता दिखाने की योग्यता ही इस परेशान संसार के लिए हमारी एक सबसे बड़ी गवाही हो सकती है। आप इसके विषय में सोचिए। यदि आपको नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है और सब परेशान और निराश और चिंता करते हैं और आप बस शांति में रहते हैं, परमेश्वर नियंत्रण में है, वो हमारी देखभाल करेगा। यदि हम ये नौकरी गंवा दें तो परमेश्वर बेहतर नौकरी देगा। पहले शायद आप उन्हें क्रोधित कर दे और पहले शायद ये उन्हें निराश भी कर दे और वे शायद आपका मजाक उड़ाए और शायद वे ये और वो और कुछ कहें, परंतु क्या आप जानते हैं कि डटे रहना हमेशा युद्ध जीतता है। और यदि आप काफी लंबे समय तक उस उद्धार न पाए हुए पति या उद्धार न पाई हुई पत्नी या फिर बच्चों के सामने बने रहे तो शैतान आपको बताएगा कि आप गिर जाएंगे, या ये बहन या भाई जो आपका मजाक उड़ा रहे क्योंकि आप यीशु के दीवाने हैं। कम ऑन नाउ, यदि आप वैसे ही बने रहें, बस शांत रहें, वैसे ही बने रहें, अपनी शांति थामे रहें, प्रेम में चलें, संसार को जो चाहे वो करने दे, परंतु आप हमेशा यीशु के समान ही काम करें। देखिए, हम इन बातों में आ जाते हैं। शैतान इन बातों का उपयोग करता है कि हमारा ध्यान भटका दे। आज हम सीखेंगे कि अपना कैसे ध्यान बनाए रखें और शैतान कैसे इन बातों का उपयोग हमारा ध्यान भटकाने के लिए करता है। यदि हम बस उसे जान ले तो हम पाएंगे कि वो जो कुछ करता है उसमें से लगभग 80% हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही है। समझ रहे ना? वो ये नहीं चाहता, क्योंकि यदि आप अपना ध्यान बनाए रखें तो परमेश्वर की आपके जीवन के प्रति इच्छा आप पूरी करेंगे। हम गलत प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा सब बातों से दूर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इसे दूर जाने दे, परमेश्वर तुझे इन बातों को दूर करना होगा, परमेश्वर बस इसे दूर कर दे। कुलुस्सियों 3:12 में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने लोगों के लिए प्रार्थना की कि वे सब आने वाली बातें अच्छी सहनशीलता के साथ सह लें। आप ध्यान दें कि उसने उनके लिए प्रार्थना नहीं की कि ओ परमेश्वर बस उन्हें इससे बाहर निकाल, परमेश्वर तुम्हें उन्हें इससे बाहर निकाल नहीं होगा, क्योंकि वो बेकार देनी बातें उसे और अधिक नहीं ले सकती हैं। नहीं, हम जीवित परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो हमें रहता है, वो हमारे मरहनार देह को जिलाएगा। जो मुझे बल देता है उस मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो हमेशा जय के उत्सव में लिए चलता है मुझे। हम जयवंत से भी बढ़कर है। हमें कलीसिया में उन सब बातों के विषय में चिल्लाना पसंद है, परंतु यदि वो आधी रात के समय में हमारे बंद कमरे में काम नहीं कर रहा है
तो उसे करने में क्या भलाई है। अधिक सहनशीलता के लिए प्रार्थना करें, ना कि सब कुछ गायब हो जाए, क्योंकि यदि आप ऐसा लंबे समय से करते आए हैं तो उनमें से कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। वरन ऐसी बात के लिए प्रार्थना करें जिसका परमेश्वर उत्तर दे। हाँ प्रभु, अच्छा है कि मैं इसमें से ना जाऊं। मेरी सबसे पहली अपेक्षा यही है कि तू मुझे इससे छुड़ा ले, परंतु यदि तेरे पास अलग योजना है तो मुझे इसे अच्छी सहनशीलता के साथ में सहने की शक्ति दे। मैं सोचती हूँ कि हमें परीक्षाओं में शांत रहने की योजना बनानी चाहिए और इसे समय से पहले ही बना लेना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ मेरे तरीके से नहीं चलेगा और जब ऐसा नहीं होगा तो मैं शांतिपूर्ण बनी रहूंगी। कुलुस्सियों 3 कहता है, अपना मन लगाएं और उसे लगाए रखें। हमें नई मनोदशा लेनी चाहिए। मैं आने वाली हर छोटी बातों को मुझे परेशान नहीं करने दूंगी। मैं शांत बनी रहूंगी क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। कुलुस्सियों 1:11 कहता है, हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवान होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। इसीलिए पौलुस उसके साथ में जोड़ रहा है और वो बस यही नहीं कह रहा है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम अच्छी सहनशीलता आने वाली हर बात सह लो, परंतु वो कह रहा है कि जबकि वो चल रहा है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम तुम्हारा आनंद बनाए रखो। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। शैतान सच में आपकी वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ा है, वो आपका आनंद चाहता है। क्या आप ये जानते थे? वो आपकी कार के बारे में परवाह नहीं करता है, उसे आपकी कार नहीं चाहिए, परंतु आपका आनंद चाहता है। क्योंकि जब आप अपना आनंद गवा देते हैं तो आप डूबने लगते हैं। मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ। आप शायद यही सोचेंगे कि यहाँ थोड़ा ठीक नहीं है, परंतु मैं सोचती हूँ कि यदि आप शांति नहीं रख सकते तो फिर जीवन जीने का सच में कोई अर्थ नहीं। यदि शांति नहीं रखती तो अच्छा है कि जल्दी से यहाँ से निकलकर स्वर्ग में चली जाऊं, क्योंकि मैं ऐसा जीवन बहुत जी चुकी हूँ जहाँ मैं परेशान और विचलित रही और मेरे पास कोई शांति नहीं रही। और मैं आपको बताती हूँ, अब मेरे पास परमेश्वर के साथ शांति है। मेरे पास शांति है और मैं कोशिश में हूँ कि मेरे जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ में शांति के साथ रहूं। आमीन। मेरी कोशिश अभी भी जारी है। पौलुस ने उनसे कहा, उसे आपको क्रोधित करने ना दें, उसे आपको परेशान ना करने दें। दूसरा तीमुथियुस 4:5 में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, जो अभी अभी सेवकाई में कदम बढ़ा रहा था, अब शांत रहे, ठंडा और संग्रहित रहे। यही तो एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, शांत रहे, ठंडा रहे और संग्रहित रहे, स्थिर रहे, स्वीकृत कर और हर एक कठिन बात को निसंकोच सह ले। सुसमाचार प्रचारक का काम कर और अपनी सेवकाई का सारा काम पूरा कर। दूसरे शब्दों में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि वो उसकी समस्या की ओर ध्यान न दे, परंतु वो अपनी सेवकाई की ओर ध्यान देता रहे। कितने विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानते हैं? मैंने ध्यान दिया है कि आप में से सब लोग अपने हाथ नहीं उठाते हैं और वो अच्छा है, आपको उसके विषय निराश होने की जरूरत नहीं। हम सबके जीवन में ऐसा होता रहता है। आप कहते हैं कैसे ढूंढ निकालो? ऐसी कुछ बात है जिसे आपको बाहर निकलकर ढूंढ निकालना है। आप उसे कैसे ढूंढ निकालते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। मैंने जल्दी ही ढूंढ निकाला कि मेरा अभिषेक नर्सरी में काम करने के लिए नहीं हुआ है। मैं इसे जानती थी और बच्चे इसे जानते थे, परंतु मैंने कोशिश की थी। मैंने सड़कों पर कुछ समय के लिए सेवकाई की थी और उसे करने के लिए मैं खुद पर दबाव डाल सकती थी, परंतु वो भी मेरी सोच नहीं थी। परंतु जब मैंने शिक्षा देना शुरू किया, मैंने उसके विषय अच्छा महसूस किया। वहां एक अभिषेक था, वहां उलझन नहीं थी। जब मैं सिखाती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, मैं परिपूर्ण हो जाती थी, मैं जीवित महसूस करती थी, बहुत क्रियाशील और सामर्थ्य भी। परंतु मुझे कुछ बातों में से होकर जाना पड़ा कि मेरे जीवन में मेरी बुलाहट और केंद्र क्या है, उससे मैं जान सकूं। यदि आप जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या इच्छा है, तो आप लक्ष्य पर केंद्रित व्यक्ति हैं। जब आप जानेंगे कि आपके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, तो आपको केंद्रित होना है। यीशु जानता था कि उसे किसके लिए भेजा गया था, वो जानता था कि उसे क्या करना है और वो केंद्रित था। मरकुस 5:21। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि 22 याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली
यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मैं चाहती हूं कि आप इसे समझें। यीशु याईर की विनती को पूरा करने जा रहा था, जिसकी छोटी बेटी बीमार थी। वो प्रभु की इच्छा को पूरा करने जा रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वे उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। देखिए, लोगों की इतनी भीड़ में से हम स्त्री की बातें कर रहे हैं, और आप आगे देखेंगे कि यीशु ने स्त्री पर अपना ध्यान केंद्रित किया। न जाने कितने लोग यीशु से उनके लिए कुछ करने को कह रहे होंगे। देखिए, यीशु जानता था कि किसे सच्ची मदद चाहिए, और यह भी जानता था कि कौन शैतान है जो उसे सोख लेना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि जीवन में सोखना किसे कहते हैं? ऐसा कोई जो जब भी आपके पास हो तो आपको हताश कर दे। अपने जीवन का प्रतिदिन सही रीति से शुरू करना तो परमेश्वर के साथ में ही करना है। उसके वचन में बने रहे, उसके साथ प्रार्थना में बने रहें। आपने शायद कई वर्षों तक सुना होगा, निश्चय ही आप प्रतिदिन वचन में जाएं और निश्चय ही आप प्रतिदिन प्रार्थना करें। हालांकि आप इसे करना जानते हैं, कई बार हम इसे अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं बनाते हैं। मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। परमेश्वर को अपनी सारणी के अनुसार चलाने की कोशिश ना करो, उसके अनुसार काम करें। आप में से कई लोग अब जो युद्ध लड़ रहे हैं उसे मैंने कई वर्षों तक लड़ा है। अध्ययन और प्रार्थना के लिए समय निकालने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जानती हूं कि मुझे यही करना है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे हम स्वाभाविक भोजन के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर का वचन खाने के लिए समय निकालना है, क्योंकि हम वो आत्मिक पोषण प्राप्त कर सकें, ताकि जब हमें जरूरत हो तब हम शक्तिशाली हों। परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा उसका आदर करें और उसके साथ प्रार्थना में ले जाने के द्वारा उसका आदर करें। मुझे कोशिश करनी पड़ी कि उसमें बनी रहूं, और फिर अंत में एक दिन मैंने महसूस किया कि प्रभु ने मेरे हृदय से कहा कि मुझे अपनी समय सारणी में रखने की कोशिश मत कर, अपनी समय सारणी मेरे अनुसार कर दे। प्रतिदिन के जीवन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप परमेश्वर को प्राथमिकता दें, और ये सच में आपके दिन की अच्छी शुरुआत करेगा। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।